जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से टॉप 50 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटिनम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु, तो याद रखिएगा प्लेटिनम है। आगे देखिए, जल का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। जल का सबसे शुद्धतम रूप क्या है। तो याद रखिएगा ये है वर्षा का जल, जो कि सबसे शुद्ध जल माना जाता है। आगे देखिए, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो साथियों, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें होता है इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। यह क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो साथियों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा। तो H11 जिसे प्रोटियम कहा जाता है, H12 ड्यूट्रियम, और तीसरा समस्थानिक है H13 जो कि है ट्राइटियम। ध्यान रखना है। आगे देखिए, श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो याद कर लीजिए, यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है, जो कि श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर इस्तेमाल करता है। आगे देखिए, चूने के जल में क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। चूना का जल जिसे लाइम वाटर भी कहा जाता है। तो साथियों, चूने के जल में क्या होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है, चूने के जल में क्या होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा जाता है, तो याद रखिएगा Na2CO3। ये क्या है। तो सोडियम कार्बोनेट है। और सोडियम क्लोराइड का आप सभी जानते हैं NaCl होता है, जिसे साधारण नमक भी बोला जाता है। आगे देखिए, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। याद रखिएगा, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लगती है। तो फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। तो रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो याद रखिएगा शुद्ध कार्बन है। आगे देखिए, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जब आप लोग सिलेंडर को हिलाएंगे तो वो क्या होता है। तो उसमें द्रव अवस्था में होता है, यानी तरल अवस्था में गैस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा तरल। रसोई गैस किसका मिश्रण है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आंसर कीजिए, रसोई गैस किसका मिश्रण है।
तो साथियों याद रखिएगा, रसोई गैस जो है किसका मिश्रण होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को भी साथ में लाइक करते चलिए। तो बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? बिल्कुल सही आंसर किए हैं, नाइट्रोजन गैस इसमें होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप क्या है? तो याद रखिएगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, यानी कि मिनिमम जहाँ तक तापमान हो सकता है, न्यूनतम तापमान, उसी को बोला जाता है परम शून्य ताप। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? चलिए देखिए, ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सही जवाब है नाइट्रोजन। याद रखिएगा, नाइट्रोजन वातावरण में लगभग 78% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और ऑक्सीजन वातावरण में लगभग 21% के आसपास है। लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वनीकरण, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, गैल्वनीकरण। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है कैल्शियम फॉस्फेट। रासायनिक रूप से शुष्क हिम यानी कि ड्राई आइस क्या है? यह क्वेश्चन CSBC द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताइए। तो साथियों रासायनिक रूप से ड्राई आइस क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस कहा जाता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है? सही जवाब है सी ऑप्शन, रासायनिक अभिक्रिया की चाल यानी स्पीड को बदलता है उत्प्रेरक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो पेट के अमाशय में। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है। तो यहाँ पर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एसिटिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। याद रखिएगा, नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसे अभी हमने आपको बताया सिट्रिक अम्ल है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। चलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो साथियों जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पर 21 का सही जवाब है क्लोरीनीकरण के द्वारा। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग रीजनिंग क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग शाम 5 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और ये दोनों क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो शर्करा के किण्वन के दौरान
बनने वाला यौगिक क्या है? तो याद रखिएगा एथिल अल्कोहल। जंतु चारकोल किससे प्राप्त होता है? तो साथियों जंतु चारकोल जो है याद रखिएगा ये वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से प्राप्त होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। सही जवाब है सल्फर को मिलाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है सल्फर। आगे देखिए इस्पात में होता है। तो इस्पात में कार्बन होता है आप सभी जानते हैं और कितना प्रतिशत तक होता है यहाँ पे पूछा गया है। तो 25 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है इस्पात में। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह क्या है? तो साथियों श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है ऑक्सीजन। रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती व आणविक सूत्र परस्पर निम्न प्रकार से संबंधित है। यानी कि रासायनिक यौगिक का जो मूलानुपाती और आणविक सूत्र होता है इसमें संबंध क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आणविक सूत्र बराबर होता है n गुना मूलानुपाती सूत्र। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो प्यारे साथियों मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु कौन सा है? सही जवाब है लोहा। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप सभी जानते हैं मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। pH क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को दिखाता है pH स्केल। और pH स्केल में 0 से लेकर कहाँ तक होता है इसमें नंबर? तो याद रखिएगा pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है। और pH स्केल का खोज किसने किया था? तो सोरेनसन ने। सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो साथियों सेलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व याद रखिएगा कौन सा है? तो ये सिलिकॉन है। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? यानी कि हाइड्रोजन से कौन सा तत्व मिलता है जिससे सबसे अधिक यौगिक का निर्माण होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है कार्बन। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है। तो साथियों सिलिकॉन तत्व की बात करें इसमें पाया जाता है रेत। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित किस प्रक्रिया से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए बेंजोइक अम्ल। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी साधारण नमक, साधारण लवण, जिसका सूत्र है NaCl। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, किसी तत्व में परमाणु की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के
बराबर होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है। अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो CO2 और H2O होता है। ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जाता है जो कि C6H12O6 होता है, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम में आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। उर्वरक बनाने में। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में क्या है? तो कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कोयला। लोहे के उत्पादन के लिए किस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कोक का इस्तेमाल होता है। पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? यानी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस बताना है कौन सी है? तो सही जवाब है सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है। सही जवाब है ग्रेनाइट। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सी है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, याद रखिएगा। किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? चलिए इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो किस प्रक्रम से? याद रखिएगा वाष्पीकरण से। इस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन से। कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? चलिए 48 के लिए आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कपड़े धोने वाला सोडा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जल योजित सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? तो खाने वाला सोडा है। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं। आखिरी क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे खाने वाला सोडा कहा जाता है। इसे बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा और इसका फॉर्मूला पूछा जाता है तो NaHCO3 होता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। और ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर आप लोग देख सकते हैं।